हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आपके लिए इन्फिनेटिव के बाद लेके आए हैं कुछ अलग टाइप, जिसका हमने नाम दिया है वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। यानी यहां पर कुछ वर्ब दी गई हैं, स्मेल, टेस्ट, स्मेल, फील। तो इन वर्ब के बाद जो दिया गया है स्वीट, बिटर, साउर, स्मूथ, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम रखा गया वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। अब समझिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल। रोज आपका जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह एज इट इज लिख दो। अब ये स्मेल आपकी वर्ब है, इसको समझ के टेंस चेंज करो। तो स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर इज एम आर आएगा, लेकिन रोज सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। अब आपका जो एडजेक्टिव है उसको एज इट इज लिख दो, स्वीट का स्वीट। फिर अपनी तरफ से आप लगाओगे कंजक्शन व्हेन, कि रोज इज स्वीट। रोज आपका स्वीट है, लेकिन कब? जब उसको स्मेल किया जाता है। तो उस जब के लिए क्या लगाया? व्हेन। अब रोज के लिए आप क्या लगाओगे? कोई प्रोनाउन। रोज सिंगुलर है तो इट लगेगा, इसी जगह अगर प्लूरल आता तो हम दे लगाते, तो हम लगा देंगे इट। टेंस चेंज करके वर्ब वही आएगी, इज, क्योंकि इट किसके लिए लगा है? रोज के लिए, तो वर्ब क्या आनी है? इज। अब स्मेल की थर्ड फॉर्म लगा दी, स्मेल्ड। इजी। इसको देखो समझ आएगा। पहले मैंने क्या लिखा? क्विनाइन। टेंस चेंज किया, यहां पर क्या है? टेस्टेड। तो टेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब में चेंज होगी। क्विनाइन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी? वाज। उसके बाद एडजेक्टिव को एज इट इज लिख दो, फिर अपनी तरफ से कंजक्शन लगाओ व्हेन। अब प्रोनाउन लिखना है, तो क्विनाइन सिंगुलर है तो क्या लिख दोगे? इट, वाज। उसके बाद आप क्या लिखोगे? इसकी थर्ड फॉर्म। और टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेस्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया। ऐसे ही यहां पर लिखो दोज मैंगोज, सब्जेक्ट को लिख दिया। अब क्या करना है? टेंस चेंज करना है। टेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में चेंज होगी, लेकिन ये प्लूरल है तो वर आ जाएगी। उसके बाद आपका एडजेक्टिव क्या है? साउथ। फिर अपनी तरफ से कंजक्शन क्या लगाओगे? व्हेन। अब इसके लिए प्रोनाउन लिखोगे, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है तो क्या लिख दोगे? दे। उसके बाद वर्ब सेम रहेगी, वर। फिर टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेस्टेड। आई थिंक समझ आ गया। तो ऐसे ही आपको ये नीचे के दो एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो अभी मैंने आपको जो टाइप पढ़ाया उसके बाद ये एक और हट के टाइप है। इस टाइप को देखिए, पैसिव वॉइस का। यहां पर आपको क्या है? दो सेंटेंस दिए गए हैं। ही सेज, सी सेड, ही इज हंग्री, सी वॉज गोइंग टू सी द सर्कस। तो यहां पर आपको ये दो सेंटेंस दिए गए हैं जो किसी एक कंजक्शन से जोड़े गए हैं। अब इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो किस तरीके से बनाते हैं वो देखिए। इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये ध्यान रखो, पीछे वाले सेंटेंस को आप एज इट इज यानी जैसे का तैसा रख दोगे। आपको बस आगे वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। अब आगे वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह रख लेते। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इट मान के चलेंगे। अब आप इसका टेंस चेंज करोगे, तो सेज क्या है? बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस। बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर। तो इट के साथ क्या आ जाएगा? इज। टेंस चेंज करके आपने इज रख दिया। अब से की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे? सैड। समझ आया? इट इज सैड। अब यहां देखिए, यहां भी आपने ऑब्जेक्ट नहीं था तो क्या मान लिया? इट। अब टेंस चेंज करोगे, सैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब। यहां इट के हिसाब से क्या आ जाएगा? वाज। और सैड की थर्ड फॉर्म सैड ही होती है। अब आप ये मत करना यहां कि बाई हिम करके लिख दो या बाई हर, ये आपको नहीं करना। बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्या नहीं करना? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इट मानना है, टेंस चेंज करना है, और बर्फ की थर्ड फॉर्म से की सैड, सैड की सैड लिखनी है। बाई हिम बाई हर नहीं लिखना। अब आप अपना कंजक्शन लगा दोगे जो जुड़ा हुआ है, जैसे दैट, और पीछे के सेंटेंस को एज इट इज लिख दोगे। जैसे का तैसा वो दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिख दोगे, जैसा वो सेंटेंस दिया हुआ है। बस आपको इसमें यही करना था।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि करना क्या है। जब किसी कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हो तो पीछे वाले को जैसे का तैसा रखो, आगे वाले का पैसिव वॉइस बनाओ, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अच्छी बात है, उसको सब्जेक्ट बना लेना, नहीं मिले तो इट मानो, इट मानने के बाद टेंस चेंज करो और बर्फ की थर्ड फॉर्म लिख दो और कंजक्शन से जोड़ दो। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप है जिसमें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। अगर आपको इसके और एग्जांपल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप एग्जांपल्स को और ज्यादा सॉल्व करके एक्सरसाइज लगा सकते हैं। धन्यवाद।